गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है और गर्मी के मौसम में ना दिन में आ जाती है नींद और शाम 5 बजे के बाद फिर से दोबारा रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, आपके साथ क्या होता है ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसी प्रोडक्टिव रूटीन जो आपने 5 बजे के बाद अपनानी है और यकीन कीजिए आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगी। आपके बहुत से काम बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि 5 बजे के बाद से ना एक अफरा तफरी सी हो जाती है वैसे तो, कि हमने ये काम भी करने हैं वो काम भी करने हैं और थोड़ा सा मौसम उस टाइम पे अच्छा होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक प्रोडक्टिव रूटीन अगर आप अपनाएंगे ना तो यकीन कीजिए आपके बाद इतना टाइम होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मेरे पास करने को कितना कुछ था और मैं कर ही नहीं पा रही थी आज से पहले। 5 बजे के बाद की प्रोडक्टिव रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं ना, ये वो एम प्रिंट्स का वायरल प्रिंट था जो मैं बहुत दिन से लेना चाह रही थी और मैंने पहले इसको ईद से पहले भी लेने की कोशिश की और उस टाइम ये लेमन कलर में बहुत ज़्यादा इन था। अभी भी लेमन कलर बहुत इन है बट मुझे लेमन बनाना ही नहीं था, तो मैं वेट करी थी कोई और इसमें अच्छा सा शेड आए और मैं ले लूँ, और बस फिर मैंने ये एक्वा सा शेड ले लिया। मुझे ये वाले कलर्स बहुत पसंद है। सो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों में से भी किसी ने अगर परचेज़ किया है तो बताइएगा कि आप लोगों ने कितने का परचेज़ किया और कहाँ से लिया था। फिर मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ से लिया है। अच्छा जनाब, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट है सुस्ती को ख़त्म करने के हवाले से और ख़ुद को फ्रेश करने के लिए। देखिए जैसे मैंने कहा ना, गर्मी में क्या होता है कि हम लोग लंच के बाद प्रेफर करते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लें। तो अब आपने क्या करना है, 5 बजे के बाद ना आपने ख़ुद को फ्रेश करने के लिए ना हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करनी है या वॉक कर लीजिए। वॉक ज़रूर कीजिए, ठीक है, या कोई हल्की सी एक्सरसाइज करें सो दैट आप दोबारा से फ्रेश हो सकें अपने काम करने के लिए। क्योंकि ज़ाहिर है दिन में आप सो गए, सोने के बाद एक सुस्ती आ जाती है, तो उस सुस्ती को ख़त्म करने के लिए, ख़ुद को फ्रेश करने के लिए आपने अच्छी सी एक एक्सरसाइज करनी है या वॉक करनी है। कोई वेट लिफ्ट कर लीजिए अगर घर में और कुछ नहीं है तो, लेकिन कुछ करना ज़रूर है सो दैट आपकी बॉडी दोबारा से मूवमेंट में आ सके। ये हो गया जनाब पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। देखिए बॉडी को फ्रेश करने के लिए तो हमने एक्सरसाइज की बात कर ली कि एक्सरसाइज करनी है। बात आती है सोल को फ्रेश करने के लिए, रूह को फ्रेश करने के लिए। तो 5 बजे के बाद वो टाइम होता है जो असर का टाइम स्टार्ट हो जाता है। आपने असर की नमाज़ पढ़नी है, असर की नमाज़ पढ़िए और उसके बाद आपने कुछ तस्बीहात करनी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। असर के बाद ना आपने जान नमाज पे बैठा रहना। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये बड़ी मैं आपको बताऊँ वाकई में रूह को फ्रेश कर देने वाली चीज़ है। आप अपने आप को ना बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे। जो हम कहते हैं ना, बस जहन पे गुबार छाया हुआ है, बस जिस्म बेजान सा महसूस हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से हल के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से फॉलो कीजिएगा जिस तरह से मैं बता रही हूँ। असर की नमाज के बाद ना आपने जान नमाज पे बैठे रहना। बैठे बैठे आपने एक तस्बीह करनी है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ठीक है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, एक तस्बीह इसकी कर लीजिए। नंबर 2, एक तस्बीह आपने करनी है अस्तगफिरुल्लाह की, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। 2 हो गई। तीसरी तस्बीह मैंने कल वाली वीडियो में भी शेयर की थी और आज फिर से शेयर कर रही हूँ। मैंने उस वक्त भी आपको ये कहा था कि किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, हर नमाज के बाद कर लें, अच्छी बात है। अभी मैं आपको यहाँ स्पेसिफिकली असर के बाद कह रही हूँ, ये चीज़ें आपने करनी है और उसमें ये वाली तस्बीह भी ऐड कर लीजिए। रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, ये आप ऐड कर लेंगे। 3 तस्बीहात ना आपने असर की नमाज के बाद बैठ के जान नमाज पे करनी है। आप देखिएगा आप अपने आप को कितना फ्रेश, कितना पॉजिटिव महसूस करेंगे। देखिए जब आप काम को स्टॉप करने के बाद दोबारा से काम शुरू करते हैं ना, चाहे आप घर का काम करें कुछ भी करें, थोड़ा सा ना उस वक्त आपको ट्रिगर होने की ज़रूरत है। कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर दे काम की तरफ और आप फ्रेश होकर काम स्टार्ट कर दें। अगर आप गिरे गिरे थके थके हुए होंगे ना तो फिर काम आपसे नहीं किया जाएगा। सो ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई हैं ना आपको, नंबर 1 पे एक्सरसाइज और नंबर 2 पे ये तस्बीहात, ये आपने लाजमी करनी है। अब चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 3 की तरफ। लेकिन उससे पहले यहाँ तक जिसने वीडियो वॉच कर लिया और वीडियो पसंद आई है ना थोड़ी सी भी, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा जनाब, इसके बाद बारी आती है अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट ये है कि मोस्टली हम लोगों में से ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो शाम में ही खाना वगैरह बना रहे होते हैं। ज़ाहिर है शाम में बाहर से जो हस्बैंड वगैरह और जो भी घर से बाहर लोग गए हैं वो घर आते हैं, तो कोशिश ये होती है कि फ़्रेश खाना उस वक्त बनाया जाए। इसमें आपने क्या करना है, इस काम को एंजॉय करने के लिए ना आपने किचन में अपना फ़ोन रखना है, कोई अच्छी सी पॉडकास्ट लगा लें। इसके अलावा कोई अच्छा सा, अगर आप किसी का बयान सुनते हैं अच्छा सा, वो लगा लीजिए। मतलब जो चीज़ आपको पसंद हो ना, अपनी पसंद की। अच्छा चलें और कुछ नहीं तो कोई अच्छा सा ड्रामा, कोई आपने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वो लगा लें, सामने रख लें मोबाइल,
वो भी साथ साथ सुनते रहें, देखते रहें और अपना काम एंजॉय करके करें। काम को सर पे बोझ समझ के ना किया करें। जब हम काम को अपने सर पे सवार कर लेते हैं ना, उसको हम बोझ समझना शुरू हो जाते हैं, फिर हमें काम बहुत लंबा और मुश्किल लगने लग जाता है। मैं कुकिंग हमेशा बहुत एंजॉय करके करती हूँ, आप यकीन कीजिए। अच्छा, एंजॉय करके करती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई उसके साथ साथ कोई डांस कर रही होती हूँ, ऐसा नहीं है। एंजॉय करने का मतलब है मैं बहुत खुशी से कर रही होती हूँ, बहुत दिल से कर रही होती हूँ। मैं चाहे कोई नई चीज़ नहीं भी बना रही ना, मैं तो डेली रूटीन वाली चीज़ें बना रही होती हूँ, बट मैं उसको एंजॉय कर रही होती हूँ। मुझे जिस टाइम लगता है कि मैं बोर होना शुरू हूँ, वैसे तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो साथ साथ मैं अपनी वीडियो शूट कर रही होती हूँ। और वीडियो शूट करने में ना एक नुकसान होता है कुकिंग के साथ, कि जो चीज़ हमने आधे घंटे में करनी होती है ना, उसमें 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है बार बार कैमरे का एंगल चेंज करना, बार बार कैमरा ऑफ ऑन करना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट समटाइम्स जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही होती साथ, तो फिर मैंने अब साथ अपना फ़ोन ऑन किया होता है, मैं सामने रख लेती हूँ, कुछ भी जो मुझे अच्छा लग रहा होता है मैं सुन लेती हूँ। अच्छा, और कुछ नहीं तो कोई ऐसी चीज़ जो मुझे कानों को मेरी अच्छी लग रही होती है, ठीक है, मैं लगा लेती हूँ। सो काम को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, काम को खुशदिली के साथ करें। खुशदिली के साथ काम करेंगे तो वही काम आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और वही अगर आप चिड़चिड़े होके और मुंह बना के काम करेंगे तो काम तो करना ही करना है, काम से कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन बस फिर उस काम में उस तरह से निखार नहीं आएगा जिस तरह से निखार आपका खुशी खुशी काम करने से आता है। सो काम को एंजॉय कीजिए। और जैसे मैंने कहा, साथ कोई पॉडकास्ट, कोई मूवी, कोई ड्रामा, कोई सीरीज जो आप देख रहे हैं उसको लगा लीजिए। अब चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, ये रहमत शीरीन से कुछ हमारे घर में मिठाइयाँ, स्वीट्स, क्या जो भी हैं, ये सब चीज़ें आई थी क्योंकि हस्बैंड मेरे कराची गए हुए थे। सो कराची की सौगात है जनाब। जो लोग कराची से हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनकी सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है। अच्छा, मुझे ये 3-4 चीज़ें आई थी, उसमें से बकलावा बहुत पसंद आया था। हालांकि मैं मीठा नहीं खाती इतना, मुझे नहीं इतना अच्छा लग रहा था, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी चीज़ों से ज़रा हटके था, बाकी तो वही बर्फ़ियाँ और हलवे वगैरह ही आए थे, बट ये बहुत अच्छा लगा था। सो और भी सजेस्ट कीजिएगा जो लोग कराची से हैं कि रहमत शीरीन के अलावा कहाँ से बहुत अच्छा मिलता है, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ से फिर मंगा सकूँ। अच्छा जनाब, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कीजिए। कोई ना कोई स्किल आपके पास होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीख लें। तो अगला पॉइंट जो है और अगला काम आपने क्या करना है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसी लर्निंग ज़रूर करनी है। इस टाइम में बड़ा बेस्ट टाइम होता है, आप कुछ ना कुछ सीखें, कुछ नया सीखें। कोई भी ऐसी अच्छी सी चीज़ लगा लें, अपने फ़ोन पे लगा लें। अच्छा, अभी तो ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इतनी अच्छी वीडियोस लोगों ने बनाई हुई है। मैं अभी देख रही थी कि अगर आप घर बैठे इवन स्टिचिंग सीखना चाह रही हैं ना, चले आपने कोई काम नहीं करना, आप अपने लिए इतना तो होना चाहिए ना कि कभी किसी टाइम कोई आपको जल्दी है, आपको कोई स्टिच करवाना है, कोई नहीं मिल रहा, तो कम से कम आप खुद कर सकें या अपनी बच्चियों की कर सकें। सो इतने फ्री कोर्सेज चल रहे हैं स्टिचिंग के, और वो स्क्रैच से बिल्कुल बता रही हैं, बिल्कुल इनिशियल लेवल से छोटी छोटी चीज़ें बता रही हैं। सो कोई ना कोई ऐसी वीडियो लगा लें, कोई ऐसा काम जो आपको लगता है आपको सीखना चाहिए, बट आपके पास टाइम नहीं है बाहर जाने का, बाहर जाके उस काम को टाइम देने का, घर बैठे आप सीख सकती हैं। अच्छा, और कुछ नहीं, अपने लिए ना कोई अच्छा सा हल्का फुल्का सा, जैसे ख़वातीन को होता है ना मेकअप की नई नई टेक्निक सीखने का, तो वो बैठ के सीख लें, लेकिन कुछ ना कुछ सीखें ज़रूर। अपने आप को छोड़ना नहीं है। अपने आप को जब आप बिल्कुल फारिग बेकार छोड़ देते हैं ना, तो फिर आप अल्टीमेटली डिप्रेशन में जाते हैं, फिर आपकी सोच कहीं से कहीं चली जाती है। इसलिए अपनी सोचों को कंट्रोल करने का ना बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ लर्निंग आपकी होती रहे हर टाइम। सो इस टाइम में थोड़ा सा टाइम आप निकाल लीजिए अपनी लर्निंग के लिए, और लर्निंग लाजमी कीजिए। आप चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा देखें, एक चीज़ ना हमेशा याद रखिएगा, जो लोग अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर प्लान करके चलते हैं ना, अपने वक्त को प्रॉपर प्लान करके चलते हैं, वो लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं। अब आपने क्या करना है कि जब आपके ये सारे काम ख़त्म हो गए ना, आपका खाना भी बन गया, आपने लर्निंग भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, अब अपना नेक्स्ट डे जो है ना उसको प्लान कर लीजिए, अपना टुमारो प्लान कीजिए कि कल मैंने क्या करना है, कल के कौन कौन से मेरे काम हैं, कल ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे करनी हैं, और अपने डे को प्रॉपर प्लान करें। अच्छा, इसमें प्लान करने के अलावा एक चीज़ और भी बताऊँ, अक्सर मेरे जैसी ख़वातीन जिन्होंने कपड़े प्रेस करने होते हैं ना, आप यकीन करें मैं इसी टाइम में ना अगले दिन के कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ, जो बच्चों के मुझे यूनिफॉर्म वगैरह करने होते हैं, हस्बैंड के। अच्छा, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो कर ही नहीं सकती जो पूरे वीक के इकट्ठे प्रेस करके रख देती हैं। मतलब मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं एक ही टाइम में ना 2 घंटे बैठ सकूँ या खड़े हो सकूँ और इतने सारे कपड़े प्रेस कर लूँ, वो मैं नहीं करती। तो मैं डेली के कर रही होती हूँ। और आजकल जैसे आपको पता है बहुत सी जगहों पर लाइट्स का इशू है,
पा रहे हैं और लाइट जो है वो बार बार आती जाती रहती है, लोड शेडिंग है। सो जो भी टाइम मिले ना कपड़े प्रेस कर लिया करें। सो मैं इस टाइम पे ना मतलब खाना खाने से पहले खाना शाना बना लिया, बाकी काम कर लिया, थोड़ा सा मुझे बीच में टाइम मिलता है और उस टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कपड़े वगैरह प्रेस करके रख दूँ, सो दैट मुझे अगले दिन परेशानी ना हो नेक्स्ट मॉर्निंग में। और बेहतरीन टाइम है, जैसे मैंने कहा ना, अपना डे प्लान कर लीजिए, डे प्लानर एक अपने पास रख लें, और कुछ नहीं तो मोबाइल फ़ोन में एक आप नोट पैड पर नोट कर लें कल मुझे क्या क्या काम करने, और फिर नेक्स्ट डे आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगी आपके पूरे डे की कि इस दिन में मैंने क्या क्या करना है। मेरे बाहर के कोई काम है तो वो मैंने करना है, मैंने खाना क्या बनाना है वो भी अपने इस प्लानर में लाजमी ऐड किया करें। अगले दिन उठ के सोचना सुबह सुबह उफ अब क्या बनाएं, आधा दिन यही पूछते पूछते गुजर जाए कि जी क्या बनाऊं क्या पकाऊं, कुछ समझ नहीं आ रही। उसके बाद पता लगता है कि जो पकाना है उसके मुताबिक चीज़ें पूरी नहीं है, अब कौन लेके आएगा, या अगर खुद जाती हैं तो अब अपने आप को परेशानी में डालना। इसलिए ये सब चीज़ें एक दिन पहले प्लान करके रखें, एक रात पहले प्लान करके रखें। कोशिश करें कि रात में आप खाने के बाद अगर वॉक करने के लिए जाती हैं तो जो चीज़ें आपकी सुबह के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं वो रात में उसी वक्त आप ले आएँ। तो जनाब ये था एक छोटा सा आप लोगों के लिए समझ लें कि इसको मैंने एक रूटीन ही आप लोगों के साथ अपनी भी और शेयर की, और बड़ी हेल्पफुल सी रूटीन है और बहुत फ़ायदा भी है जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहें। सो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये मौसम जो है ना इसमें ये बेस्ट रूटीन है, गर्मियों के मौसम में फॉलो कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों ने इसको फॉलो किया, या अगर इसके अलावा भी आप अपनी शाम की रूटीन में कोई और काम करते हैं, कोई और टास्क हैं ऐसे जो आप करती हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो का टॉपिक यही था और इसी वाले से बात करनी थी, तो आप लोगों से बात कर ली। अब इंशाल्लाह कल फिर आएंगे एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।